लव इनफाइनाइट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। आज हम बात करते हैं कि आप मैरिड हैं और आपका ट्विन फ्लेम अनमैरिड है। तो आपका ट्विन फ्लेम किसी और से प्यार कर सकता है क्या? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि वो तो मेरा ही काउंटर पार्ट है, मेरा ही ट्विन फ्लेम है, मेरी ही अदर हाफ सोल है, तो किसी और से कैसे खुश रह सकता है, प्यार कर सकता है? कैन ए ट्विन फ्लेम फॉल इन लव विद समवन एल्स? अगर आपके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आप उन्हें मिस कर रहे हैं और वो आपको आपको तो नेचुरली छोड़ ही दिया है, रन किया है इसलिए। वैसे रनिंग की जो स्टेज होती है बहुत लंबी तो नहीं होती है, लेकिन वो लंबी लगती है। कहते नहीं है दुःख की घड़ियाँ और ज़्यादा लंबी लगती हैं। बस वही वही हिसाब-किताब है इसके साथ भी, इस जर्नी में भी। तो ये थोड़ा-सा इल्यूज़न में हो सकता है कि हम इतने लंबे समय से अलग हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम मिले ही क्यों हैं? इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन्स आते हैं। तो अभी सिर्फ़ इसी क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि इसका मतलब है कि जो आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं, इस रनिंग स्टेज पर हैं, वो चले गए हैं, किसी और से प्यार कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन संभव ज़रूर है। ये पॉसिबल है कि वो किसी और से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि प्यार किसी चीज़ को देखता नहीं ना। आप कहेंगे कि वो तो फिर ट्विन फ्लेम है, फिर मुझसे ही क्यों नहीं करता, वो किसी और से कैसे कर सकता है? और फिर वो जब मैं उन्हें कॉल करती हूँ तो वो मुझे डाँटते क्यों हैं, मना क्यों करते हैं, अब्यूज़ क्यों करते हैं, फ़ोन करने से क्यों मना करते हैं? उसका रीज़न ही यही है कि उन्हें भी अब 3D लव में किसी और से प्यार हो गया है। क्योंकि प्यार कोई वो तो देखता नहीं है, कोई मानवीय संभावना संरचना को तो देखता ही नहीं है ना, जो हमने बनाया येस एंड राइट, येस एंड अम, नो को, इस तरह को तो देखता नहीं है। तो बात इस बात पे डिपेंड करती है कि हम कितनी जल्दी रीयूनाइट होते हैं। अधिकतर लोग दूसरे के प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, मतलब फेल इन लव विद अनदर बहुत जल्दी हो जाता है। अधिकतर डीएम पढ़ते हैं क्योंकि डीएम रनिंग करते हैं, रनिंग करते वक़्त उनको कोई और मिल जाता है, आपके ही जैसा प्यार करने वाला और अ, टेक केयर करने वाला और गिविंग नेचर का। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन देती ही रहती है ना हर तरह से प्यार, इमोशंस टेक केयर करती रहती हैं, बार-बार उनको कॉल करके इमोशनली उनको बैलेंस करने की लगी रहती है, एनहांस करने की कोशिश में लगी रहती हैं। तो इसी तरह से उन्हें कोई और मिल जाता है 3D लव में भी, 3D वर्ल्ड में भी, तो उन्हें वैसा ही फ़ील होने लगता है और वो उनसे प्यार करने लगते हैं। कुछ लोग जल्दी ही किसी और के साथ इस तरह से एंगेज हो जाते हैं और कुछ लोग काफ़ी टाइम बाद, मतलब जो रनर हैं, डीएम हैं, वो भी काफ़ी टाइम बाद होते हैं और बहुत मुश्किलों में पड़े रहते हैं, मिस करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। एक्चुअली जो रीयूनियन का जो स्टेज है, ये थोड़ा कठिन है। एकदम से रीयूनियन नहीं होता है क्योंकि आप मैरिड हैं, वो अनमैरिड हैं। वो आपसे 20-30 साल छोटे हैं, तो फिर तो भी इस दुनिया में रहने के लायक वो चीज़ जोड़ी बनती नहीं है। वो कपल वाला स्टेज बनता नहीं है। लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। इस वजह से रीयूनियन या शादी होना, ये सब नहीं हो पाता है क्योंकि इधर आपके बच्चे भी होते हैं, फैमिली होती है, हस्बैंड होता है। उधर वो पर्सन जो है आपका डीएम है, वो छोटे होते हैं, उनकी शादी की उम्र होती है, उनके भी पेरेंट्स होते हैं, वो उन पे ज़ोर डाल रहे होते हैं, चलो, चलो शादी करो, ऐज हो चुकी है। लेकिन दिल में क्या चल रहा है ये किसी और को पता नहीं होता है। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? पहली बात तो मैं यही बता देती हूँ कि ना हाँ, कि पहले क्वेश्चन का जवाब तो यही है कि हाँ, वो किसी और से प्यार कर सकते हैं। देखिए वो 3D वर्ल्ड में पड़ जाते हैं, एक कन्फ्यूजन में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं चल पाता। हाँ, वो प्यार करते हैं, लेकिन जो बेसिक सोल कनेक्शन है ना, वो तो आपसे ही होगा, अंतहीन कनेक्शन जिसे कहते हैं। तो इसमें करना क्या है आपको, अगर उनकी शादी हो गई है और आप मैरिड हैं, अब आप परेशान हो रहे हैं, अब तक आप उनके साथ कंप्लीट फ़ील करते थे, लेकिन अब ऐसा है तो हर समय उनको फ़ोन ना करें। पहली बात तो यही है, हर समय फ़ोन करके ना कहें कि मैसेज ना करें बार-बार कि आप क्या कर रहे हैं, खाना खा लिया, नहीं खाया, क्या है, कैसा है, ठंड में क्या कर रहे हैं, गर्मियों में क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चन्स उनसे बार-बार अब ना करें। क्योंकि अगर वो नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें लगातार कांटेक्ट में करें या आप उनसे मिलें या उनका ध्यान दें, तो आपको इस तरह से इस चीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए। वैसे बहुत मुश्किल है ये ऐसा स्टॉप करना, क्योंकि आपकी आदत में ये शामिल हो चुका है कि उनको गुड मॉर्निंग करना, गुड नाइट कहना, अ, टेक केयर वाली सारी बातें पूछना, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, खाना ठंडा तो नहीं था, गरम करके खाया है ना? इस तरह से ये छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बातें, क्योंकि अब वो मैरिड हो चुके हैं या होने वाली है उनकी शादी, तो वो आपको अवॉइड कर रहे हैं।
तो ऐसे में अगर अवॉइड तो वो करेंगे ही, क्योंकि उनकी 3D लाइफ़ स्टार्ट हो चुकी है और वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। अंदर ही अंदर तो उन्हें फ़ील होता है, अंदर ही अंदर मिस करेंगे ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि अदर काउंटर पार्ट आप हैं ना उनकी। तो इधर आप मिने मिस करेंगे उन्हें, चाहे आपके हस्बैंड भी हैं और बच्चे भी हैं, इधर आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उधर वो भी आपको मिस करेंगे, क्योंकि उनकी भी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली है। तो यहाँ पर आपको डिप्रेशन में जाने की, लैक फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो होगा ही, क्योंकि ये सब पहले से तय होके आता है हमारी लाइफ़ में, पहले से इन्कार्नेटेड होकर हम आते हैं। जब हम इन्कार्नेटेड होके यहाँ आते हैं तो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि ये सब होगा, क्योंकि ये हमारे कार्मिक स्पाउस होते हैं। अब जैसे ये आपका कार्मिक स्पाउस है, तो उसका भी तो कार्मिक स्पाउस जुड़ रहा है ना उससे। उसने भी तो लेसन सीखने हैं, आपके ट्विन फ्लेम ने। जैसे आप भी उसकी ट्विन फ्लेम है, तो आप भी तो अपने स्पाउस के साथ जुड़कर कार्मिक लेसन्स सीख रहे हैं ना। वो आपको अब्यूज़ करते हैं, कुछ भी बात होती है, लड़ाई-झगड़ा होता है, तो आप उनसे लेसन्स सीख रहे हैं, कुछ नया। जब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक आप बनेंगे नहीं। तो यहाँ पर यही बात आ रही है कि आपको उनको बार-बार कॉल, मैसेज नहीं करना है। बहुत ज़्यादा टेक केयर वाली बात नहीं करनी है। धीरे-धीरे इस चीज़ को कम कर दीजिए। बहुत, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं है। कम करना होगा। रीयूनियन देखिए, बॉडीली रीयूनियन नहीं होता है। वैसे आप रीयूनाइटेड ऑलरेडी हैं। अब आपने कार्मिक लेसन्स आप झेल रहे हैं, अब उधर उस साइड वो झेलेंगे। उनको भी तो लेसन्स सीखने हैं ना। तो आप भी इधर कार्मिक लेसन सीखेंगे, वो भी उधर कार्मिक लेसन सीखेंगे। दोनों की सोल पजिंग होगी, एक बार फिर से आप ज़रूर मिलेंगे। इस धरती पर जीते जी ज़रूर मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। मिलते ज़रूर हैं, बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऑब्सेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अपने आप को हील कीजिए, बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, सबसे बेटर है योगा। क्योंकि योगा से क्या होता है, हम अपनी बॉडी से मिलते हैं, अपनी बॉडी सोल से मिलती है, सोल हमारे ईश्वर से मिलाती है। रिलीजियस हो जाइए पहले, इसके बाद फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। रिलीजियस होना बुरा नहीं है, लेकिन जब तक रिलीजियस नहीं होंगे आप, तब तक स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी नहीं बढ़ पाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आपको समझना होगा ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।